बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुश्ताक खरल और मैंने इंग्लिश उर्दू इंटरनेशनल में एसकॉम और LLB किया है। 20 साल तक शोबा तालीम से मुंसलिक रहा और अब यूट्यूब के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। मेरी वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद कम वक्त में ऐसे तलबात को फ़ायदा देना है जो इदारों तक नहीं जा सकते, घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं। आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि वीडियो से पहले आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इनवाइट करें और अगर आप रिटर्न कोई मटेरियल चाहते हैं तो आप mushtaqkharal.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ आपको उर्दू और इंग्लिश में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स मिलेंगे जो आप स्पीच के लिए, कंपटीशन के लिए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास बाज़ स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा था। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक अहम एस्पेक्ट है, वो है रोमांटिसिज्म और क्लासिज्म का डिफरेंस। रोमांटिसिज्म से पहले जो क्लासिज्म का दौर है वो बुनियादी तौर पर 5 बेसिक क्वालिटीज़ पर मुश्तमिल था। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थीं जिसको रोमांटिसिज्म ने आके निगेट किया, उनकी नफ़ी की और ना सिर्फ नफ़ी की बल्कि रोमांटिसिज्म को कबूलियत आम भी हुई और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। क्लासिज्म में सबसे जो बेसिक चीज़ थी वो लोग मुश्किल ज़बान के कायल थे। दूसरे नंबर पे वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मुआशरे के मसाइल को डिस्कस करते थे। आई वी की बजाय वो ही, शी, दे की तरफ जाते थे। क्लासिसिज्म का तीसरा जो बुनियादी नुक्ता है वो शहर की ज़िंदगी पे उनका फोकस था। देहात की ज़िंदगी को बिल्कुल एक गंवार ज़िंदगी करार देते थे, इसलिए उनका फोकस, उनका टॉपिक्स, उनका लिखना सिर्फ़ और सिर्फ शहर की ज़िंदगी के इर्द गिर्द था। चौथे नंबर पे वो रदीफ़ और काफ़िया के बहुत ज़्यादा कायल थे। सख्ती से वो रदीफ़ काफ़िया को, बल्कि जिसे औज़ान कहते हैं शायरी के अंदर, मीटर कहते हैं, मेट्रिकल कंपोजिशन, एक पूरा वज़न दोनों मिसरों के अंदर जो शेर हैं उनके अंदर दोनों मिसरों का वज़न को बराबर तोलने के कायल थे। और छठा पॉइंट उनका था, वो फीलिंग्स की बजाय थाट्स पे जोर देते थे। जब रोमांटिसिज्म का दौर आता है, वर्ड्सवर्थ का दौर आता है, कॉलेज का दौर आता है, तो उन्होंने क्लासिज्म के इस पूरे के पूरे दावे को झूठा करार दिया। ना सिर्फ झूठा करार दिया बल्कि इसके बरअक्स शायरी लिखकर साबित कर दिया कि क्लासिसिज्म ही वाहिद ज़रिया नहीं है जिससे शायरी हो सके। उन्होंने शहर से हटकर देहाती ज़िंदगी को मौजू बनाया। सबसे पहली चीज़ जो शहर की ज़िंदगी थी उससे हट के वो देहातों में गए। नहर, दरिया और दरख्तों के साथ बैठ के उन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी लिखी। देहात की ज़िंदगी उनका मौजू बना। फिर दूसरों की ज़िंदगी को छोड़कर इन लोगों ने अपनी ज़ात की बात की, आई और वी की बात की, ही, शी, दे के बजाय उन्होंने अपनी ज़ात की बात की। ये दूसरा नुक्ता था जो क्लासिज्म के बरअक्स था। तीसरे नंबर पे उन्होंने शायरी को आज़ाद छोड़ दिया। बजाय रदीफ़ और काफ़ियों की सख्त पाबंदी के उन्होंने शायरी में ये शर्तें ख़त्म कर दी कि मिसरों का बराबर होना या वज़न का बराबर होना ज़रूरी नहीं है। एक मिसरा बड़ा भी हो सकता है, एक मिसरा छोटा भी हो सकता है। और इसके बाद आज़ाद शायरी का एक बहुत खूबसूरत दौर शुरू होता है जिसको लोगों ने पसंद भी किया और आज की मकबूल सिन्फ में आज़ाद शायरी शामिल है। चौथे नंबर पे रोमांटिक जो पोइट्स हैं, इन लोगों ने आसान इंग्लिश में लिख के साबित कर दिया कि पोइट्री सिर्फ़ और सिर्फ लिटरेरी लोगों के लिए नहीं होती, या लिटरेचर सिर्फ लिटरेरी लोगों के लिए नहीं होता, इंटेलेक्चुअल्स के लिए नहीं होता, बल्कि कॉमन पीपल के लिए होता है। हत्ता के वर्ड्सवर्थ ने इतना कहा था कि रस्टिक्स के लिए होता है, जो आम देहात के गंवार लोग हैं उनको भी अदब समझ आ सके। इसलिए उन्होंने फोकस किया कि जो शायरी है वो सादा ज़बान में लिखी जाए। और आखिरी नुक्ता उनका, जहाँ पे ख़यालात की बात करते थे, क्लासिकल लोग शायरी को माइंड की प्रोडक्शन कहते थे। रोमांटिक लोगों ने इसके बरअक्स शायरी को हार्ट की प्रोडक्शन करार दिया और उन्होंने फीलिंग्स पे ज़्यादा जोर दिया और फीलिंग्स से लिखी जाने वाली शायरी बाद में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। यहाँ ये बात भी आप ज़हन में रखें कि इसी रोमांटिक मूवमेंट के ज़ेर असर हमारे उर्दू शोरा कराम भी आए, जिनमें मोमिन का नाम सर फहरिस्त है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि
कि रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म के दरमियान 5 चीज़ों का बुनियादी फ़र्क है। मुख्तसरन अगर हम उनको दोहराना चाहें तो क्लासिक्स शहर की ज़िंदगी, ख़यालात, मुश्किल ज़बान, रदीफ़ काफ़े के कायल और इसके अलावा शहरी ज़िंदगी को मौजू बनाते थे, जबकि रोमांटिक्स ने इन 5 चीज़ों को हटा के अपनी ज़ात की बात की, जज्बात की बात की, देहात की बात की और इसके अलावा उन्होंने सादा ज़बान लेकर और शायरी को रदीफ़ और काफ़ियों की पाबंदी से आज़ाद करके एक नई सिन्फ की तरफ इसको राग़िब किया और बाद में आज़ाद शायरी हमारे सामने आई। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी और आप इस बारे में कमेंट्स देना चाहें, कोई तजवीज़ देना चाहें तो आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। आपकी कीमती आरा का मैं इंतज़ार करूँगा और एक बात फिर कहूँगा कि हम कभी उस्ताद नहीं होते, सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। तो ये एक एज़ ए तालिब इल्म मेरी एक हल्की सी कोशिश है और इसमें आपकी गाइडलाइन की ज़रूरत पेश आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।